दोस्तों, रबी सीजन में हर कोई गेहूं से अच्छा उत्पादन निकालना चाहता है क्योंकि गेहूं की फसल ही हम किसान भाइयों की रीढ़ की हड्डी है। उसके लिए हम तरह तरह के खाद अपनी फसल में डालते हैं, सिंचाई का इंतजाम करते हैं अच्छा उत्पादन लेने के लिए। लेकिन जितना हम उत्पादन चाहते हैं उतना हमको उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हमको उत्पादन अपेक्षाकृत लेने के लिए क्या करना चाहिए? दोस्तों, अगर हम अच्छा उत्पादन देने वाली किस्मों को लगाएं तो हमारा उत्पादन बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों ने ऐसी किस्में विकसित की हैं जो 32 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन दे रही हैं। अगर हम इन किस्मों को लगाते हैं तो हमारा उत्पादन और आमदनी दोनों ही बढ़ जाएंगे। पिछले कुछ वर्षों से हम GW 322, HI 1544, लोकमन जैसी किस्मों को लगा रहे हैं, जिससे हमको ठीक ठाक उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। जैसे 1544 की वैरायटी से 18 से 20 क्विंटल अधिकतम, GW 322 से 23 से 25 क्विंटल और लोकमन से 22-23 क्विंटल उत्पादन ही हम निकाल पा रहे हैं। लेकिन अब समय की मांग यह है कि हमको 32 से 35 क्विंटल तक उत्पादन देने वाली किस्मों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब खेती में लागत बढ़ रही है, जिससे किसान का मुनाफा कम होता जा रहा है। और हम अगर उन्हीं पुरानी किस्मों को के भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर हमारा मुनाफा तो छोड़िए, हम माइनस में जाने वाले हैं। तो चलिए इन सब बातों को छोड़ते हैं। अब हम बात करते हैं उन टॉप 3 वैरायटी की जो हमको 32 से 35 क्विंटल तक उत्पादन देने वाली हैं। तो हम 3, 2, 1 के क्रम में समझते हैं इन किस्मों को। तो नंबर 3 पर हमने HI 8759 को लिया है, जिसे हम पूसा तेजस के नाम से भी जानते हैं। यह जो वैरायटी है 32 से 35 क्विंटल तक उत्पादन निकालने की क्षमता रखती है और कई किसान भाई तो इसको 37 क्विंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन निकाल चुके हैं इस वैरायटी से। अगर आप सही तरीके से खाद पानी का मैनेजमेंट करते हैं तो आप इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे। यह जो वैरायटी है पूसा तेजस सभी प्रकार की मिट्टी में आप लगा सकते हैं, लेकिन दोमट मिट्टी में इसका उत्पादन अच्छा देखने को मिलता है। इस वैरायटी के बुआई का सही समय देखें तो 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक का समय इस वैरायटी के लिए सही माना जाता है। और यह जो वैरायटी है पूसा तेजस, इसका पौधा हाइट ज्यादा लेता है लेकिन तना मजबूत रहता है। हाइट इसके पौधे की लगभग 90 से 95 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है और इस किस्म में मोटी और लंबी बाल आती है। दाना चमकदार और वजनदार इस वैरायटी में देखने को मिलता है, लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम होने की वजह से खाने के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है, इसलिए इसका मंडी भाव कम मिलता है। लेकिन उत्पादन ज़्यादा होने से यह किस्म जो है आमदनी को कवर कर लेती है और 120 से 130 दिन में पककर यह वैरायटी तैयार हो जाती है। बात करें सिंचाई की, तो अगर आप अच्छा उत्पादन निकालना चाहते हैं इस वैरायटी से तो 5 से 6 सिंचाई तक आपको पूसा तेजस में करना पड़ेगी। और बात करें सीड रेट की, तो यह जो किस्म है इसमें कल्ले ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप मार्केट से फाउंडेशन बीज लेकर बोनी करते हैं तो 60 से 65 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ लेना होगा, और अगर आप घर का बीज उपयोग में ले रहे हैं तो फिर 80 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ तक आपको लेना होगा। और वहीं लाइन से लाइन की दूरी की बात करें तो 18 से 20 सेंटीमीटर और 20 से बीज की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर पर आपको बोनी करना होगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पर। हमने जिस वैरायटी को लिया है वह DBW 303 वैरायटी है। यह जो किस्म है यह लंबी अवधि वाली वैरायटी तो है, लेकिन उत्पादन भी बहुत अच्छा है। बुआई का अनुकूल समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर तक आप इस वैरायटी की बुआई कर सकते हैं, क्योंकि लंबी अवधि की वैरायटी है तो बिजाई भी आपको इसकी पहले ही करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप इस वैरायटी की लेट बुआई करते हैं तो आपको इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन आप नहीं निकाल पाएंगे। क्योंकि लेट बुआई आप करते हैं तो उस समय जब फरवरी मार्च में दाने का भराव हो रहा होता है और दाना जब पकाव ले रहा होता है तो तेज धूप गर्मी में दाना छोटा और पतला रहने की समस्या आती है और फसल भी अपना पूरा जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाती है, जिससे फिर उत्पादन कम रह जाता है। इसलिए आप जो उपयुक्त समय है इस वैरायटी की बुआई का उसी समय पर आप बुआई करें। DBW 303 वैरायटी में अधिक कल्ले देखने को मिलते हैं और जो DBW की जितनी भी वैरायटी है, चाहे वह DBW 187 हो, DBW 371, 372 या 370 या फिर DBW 327, सभी वैरायटी में कल्ले ज़्यादा बनते हैं। इसलिए आपको बीज से बीज की दूरी मिनिमम 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 18 से 20 सेंटीमीटर बुआई करना चाहिए, ताकि पौधा अच्छे से फैला और फुटाव ले सके। यह जो किस्म है इसके पौधे की हाइट की बात करें तो 95 से 100 सेंटीमीटर तक
हाइट इसकी रहती है, लेकिन तना इसका मजबूत होने की वजह से गिरने या आड़े होने की समस्या नहीं आती है। और यह जो किस्म है DBW 303 यानी कि करण वैष्णवी, यह लगभग 5 महीने यानी कि 145 से 156 दिन तक का समय लेती है पकने में। लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी तो है, लेकिन उत्पादन भी 32 से 33 क्विंटल प्रति एकड़ तक देखने को मिलता है। और वहीं सिंचाई की बात करें तो 5 से 6 सिंचाई तक आपको DBW 303 में करनी पड़ेगी। इसका जो दाना है मीडियम दाना है और प्रोटीन की अच्छी मात्रा है, तो खाने में भी स्वादिष्ट है और मंडी भाव भी आपको लगभग 1544 से लगभग 100 रुपए कम, लेकिन अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। पहले पायदान पर हमने GW 513 वैरायटी को लिया है। इस किस्म का जो दाना है बोल्ड और चमकदार देखने को मिलता है, जो कि खाने में भी स्वादिष्ट है और मंडी भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। प्रोटीन की मात्रा लगभग 11 से 12% तक रहती है। इस वैरायटी को गुजरात के सरदार कृषि नगर दातीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय बीजापुर रिसर्च सेंटर ने विकसित किया है। इस वैरायटी को मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इन प्रदेशों पर लगाया जा सकता है। इस किस्म का दाना चमकदार होता है और 1000 दानों का वजन देखें तो 47 ग्राम तक देखने को मिलता है। और बात करें पौधे की ऊंचाई की तो 78 से 90 सेंटीमीटर तक हाइट देखने को मिलती है, यानी कि ना ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा। मीडियम हाइट इस वैरायटी में देखने को मिलती है। मजबूत और मोटा तना इस वैरायटी का रहता है, तो लॉन्चिंग की यानी कि समस्या, गिरने की आड़े होने की समस्या नहीं रहती है। पूचा अधिक करती है यह वैरायटी, कहने का मतलब यह है कि फैलाव फुटाव अच्छा देखने को मिलता है। अवधि की बात करें तो यह किस्म 105 से 117 दिन में पककर तैयार हो जाती है। उत्पादन की बात करें तो GW 322 से भी 12 से 13% अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। लगभग 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आप GW 513 वैरायटी से निकाल सकते हैं। सिंचाई की बात करें तो आपको GW 513 में 4 से 5 सिंचाई तक करनी पड़ेगी। तो यह थी GW 513 की जानकारी। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अन्य किसान साथियों के साथ आप वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और वैरायटी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।